हाय एवरीवन, अब बात करने वाले हैं रिएक्ट जेएस में फ्रेगमेंट के बारे में। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को फ्रेगमेंट के बारे में ऑलरेडी आइडिया हो कि कैसे इसको यूज करते हैं, बट इसके यूज करने के पीछे एक्चुअल रीजन क्या है ये बहुत से लोगों को नहीं पता होता, जो हम लोग इस पार्ट में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा फ्रेगमेंट होता क्या है, क्यों इसको यूज करते हैं, अगर आप लोग फ्रेगमेंट यूज नहीं करते तो आपको क्या इश्यूज आ सकते हैं, अगर आप लोग फ्रेगमेंट यूज करते हैं तो क्या आपको बेनिफिट मिलेंगे, एग्जांपल्स देखेंगे, लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस भी डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारे रिएक्ट जेएस 19 की प्लेलिस्ट है हिंदी में, जो आपकी डेफिनेटली हेल्प करेगी रिएक्ट जेएस की जॉब प्रोजेक्ट इंटरव्यूज में। सो पूरी प्लेलिस्ट देखना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कूल। अब पहले क्वेश्चन पे चलते हैं कि फ्रेगमेंट का मतलब क्या होता है। देखो, ये रिएक्ट जेएस का एक इंटरनल फीचर होता है। आप लोग इसको ना पेरेंट एलिमेंट की जगह पे यूज कर सकते हो, और ये कोई भी HTML का एलिमेंट जनरेट नहीं करेगा। अब इस चीज का मतलब क्या है, जो मैंने आपको बोला है कि आप इसको एज अ पेरेंट एलिमेंट यूज कर सकते हो और ये कोई भी एलिमेंट जनरेट नहीं करेगा। इसका एग्जांपल दिखाता हूं। सो देखो, अभी आप यहां पे देख पा रहे हो कि हमारे पास एक H1 टैग है रिटर्न के अंदर, और इसका आउटपुट में प्रॉपरली मिल रहा है। अब मान लो मुझे इस तरीके से दो एलिमेंट्स को यूज करना है, एक तो मैंने कर लिया, एक और मैं यहां पे यूज करना चाहता हूं, तो मैं नहीं कर सकता। अब इसका रीजन क्या है, बिकॉज देखो, जब हम लोग रिटर्न करते हैं ना कुछ भी यहां पे JSX में, तो ये जो हमारे टैग्स होते हैं ये भी एक तरीके से ऑब्जेक्ट ही होते हैं, और जावास्क्रिप्ट के अंदर आप लोग एक साथ दो ऑब्जेक्ट रिटर्न नहीं कर सकते। इसका एक एग्जांपल भी दिखा देता हूं मैं आपको। मान लो मैंने एक फंक्शन बनाया, इसका नाम मैंने रखा यहां पे एप्पल, राइट, एंड देन मैंने यहां पे इसको रिटर्न करा, और रिटर्न के अंदर सबसे पहले मैंने करा नेम, यहां पे कर देता हूं एप्पल इस तरीके से, एंड यहां पे करता हूं इस तरीके से, देन मैं यहां पे करता हूं प्राइस, एक और ऑब्जेक्ट लेके, ठीक है। यहां पे करा मैंने प्राइस, और प्राइस कर दिया मैं लेट्स मैंने 100। तो यहां पे आपको एक एरर दिख रहा है, राइट। अब ये जो एरर दिख रहा है ना, सेम एरर यहां पे, बिकॉज जो HTML के एलिमेंट्स होते हैं ये भी अपने आप में ऑब्जेक्ट्स ही होते हैं डोम के अंदर, राइट। तो आप जैसे जावास्क्रिप्ट में एक ही एलिमेंट रिटर्न कर सकते हो, एक ही ऑब्जेक्ट रिटर्न कर सकते हो, ऐसे इसी तरीके से आप लोग यहां पे भी एक ही टैग पेरेंट टैग है वो रिटर्न कर सकते हो। तो इसको यूज करने का सही तरीका क्या होगा, हम लोग यहां पे एक पेरेंट डिव ले लेंगे इस तरीके से, ठीक है। डिव ले लो या फिर जो भी टैग ले लो, देन आपको यहां पे प्रॉपरली यूज करने को मिलेगा। बट इसका ना एक डिसएडवांटेज है। देखो, हम लोग मेन डॉट JSX में जाते हैं, और यहां पे एक हमारे पास एलिमेंट क्रिएट हो रहा है डिव, जिसकी आईडी है यहां पे रूट, और आप यहां पे देख पा रहे हो आईडी रूट है। इसके अंदर एक डिव है जो खाली पड़ा है, इसका कुछ काम नहीं है, ना इस पे कोई क्लास है ना इस पे कुछ आईडी है, वो एक्स्ट्रा एक एलिमेंट पड़ा हुआ है। वो एलिमेंट कौन सा है, वो है ये वाला एलिमेंट। अब आप बोलोगे ठीक है, एक ही तो एलिमेंट है, इसको पड़ा रहने दो। मान लो आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर 100 कंपोनेंट्स यूज कर रहे हो, तो 100 एक्स्ट्रा डिव लग जाएंगे, और गलती से या फिर किसी वजह से आपका एक कंपोनेंट मल्टीपल टाइम रेंडर हो रहा है, यानी कि किसी लूप वगैरह के अंदर आ रहा है, और वो लूप मान लो 100 बार चल रहा है, 1000 बार चल रहा है, तो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा डिव एलिमेंट्स इकट्ठे हो जाएंगे। सो उनको हटाने के लिए एक तरीका ये है कि आप यहां पे यूज करो रिएक्ट का फ्रेगमेंट। इस तरीके से आपको इस तरीके से रिएक्ट में से फ्रेगमेंट को इंपोर्ट करना है, एंड ये ऐसे यूज करना है। अब आप देखोगे कि जो यहां पे एक एक्स्ट्रा रूट और H1 के बीच में एलिमेंट था ना, वो गायब हो गया। एक बार फिर से दिखाता हूं, ये देखो, अब क्या है, ये रूट आईडी है और ये H1 टैग है, इसके बीच में एक्स्ट्रा डिव है। अगर मैंने यहां पे फ्रेगमेंट का यूज करा, राइट, तो ये गायब हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने बोला था कि आप लोग ये देखो, अब गायब हो गया, डायरेक्टली रूट के बाद में H1 है। जैसे मैंने आपको बोला था कि ये एक रिएक्ट का फीचर है जिसको आप लोग पेरेंट एलिमेंट की जगह पे यूज कर सकते हो, और ये कोई भी HTML वाला एलिमेंट रिटर्न नहीं करता। तो यहां पे आप देख सकते हो कोई भी इसने यहां पे एलिमेंट रिटर्न नहीं करा। अब ये तो एक बेसिक एग्जांपल हो गया। अब इसका थोड़ा सा और डेप्थ में समझते हैं कि ये कैसे इश्यूज कर सकता है। मान लो मेरे पास यहां पे एक फंक्शन है, और फंक्शन के अंदर है लेट्स से डाटा नाम से एक कंपोनेंट है, ठीक है। सिंपल सा मान लो डाटा नाम से कंपोनेंट बनाया, और यहां पे रिटर्न कर रहा है सिंपल सा एक डिव रिटर्न कर रहा है, ठीक है, इस तरीके से। एंड देन यहां पे इसके अंदर H1 या फिर हाँ ठीक है, ये जो दोनों चीजें लिखी हुई है ना, इन्हीं को यहां पे रिटर्न कर रहा है, ये मान के चलो ऐसे, ठीक है, इस तरीके से। और अब इसको हम लोग यहाँ यूज कर रहे हैं, ये मान लो फ्रेगमेंट भी यूज नहीं कर रहे हैं हम लोग, डायरेक्टली डिव यूज कर रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से। और देन इसके अंदर मैंने इस डाटा वाले जो हमारा कंपोनेंट था इसको यूज करा इस तरीके से। तो अब आप यहाँ पे देखोगे कि एक तो हमारे पास यहाँ पे दो एक्स्ट्रा एलिमेंट्स आ गए, दो डिव आ गए, देखो, ठीक है। एक तो ये वाला, एक ये वाला। आप बोलोगे ये वाला हटा दो, ठीक है भाई, ये वाला तो हटा दिया, बट एक तो अभी एक्स्ट्रा है। बट प्रॉब्लम यहाँ पे तब हो जाती है जब ये मान लो लूप वगैरह के अंदर या फिर मल्टीपल टाइम यूज हो रहा है। अब तो इसको कर ही नहीं सकते आप यूज इस तरीके से, अब आपको डिव लगाना ही पड़ेगा अगर आप फ्रेगमेंट यूज नहीं कर रहे, ठीक है। देन आपने यहाँ पे डिव लिया, एंड देन इसके अंदर इस तरीके से रखा, और अब देखो प्रॉब्लम कितनी बड़ी आई है। जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं मैं, एक तो ये एक्स्ट्रा डिव, एक ये एक्स्ट्रा डिव, यहाँ पे आप देख सकते हो,
देन फिर ये एक्स्ट्रा डिव, फिर ये एक एक्स्ट्रा डिव हो गया, ये एक्स्ट्रा, तो इतने सारे डिव हो गए। अब अगर मैं यहाँ पे फ्रेगमेंट यूज कर लेता हूँ इस तरीके से, ठीक है, ये यूज कर लिया मैंने फ्रेगमेंट, तो देखो अब यहाँ पे डायरेक्टली H1 एलिमेंट्स है, ये है ही नहीं, और मैंने अगर यहाँ पे भी फ्रेगमेंट यूज कर लिया तो और भी बढ़िया है, अब बिल्कुल भी नहीं है। तो फ्रेगमेंट क्या करेगा, जो आपके एक्स्ट्रा एलिमेंट्स होंगे ना, एलिमेंट पे पेरेंट एलिमेंट्स होंगे, उनको रिमूव कर देगा ये, ठीक है, आगे बात समझ में। अब देखो फ्रेगमेंट लिखना ना थोड़ा मुश्किल सा है इतना बड़ा सा, तो इन्होंने क्या कर रखा है, रिएक्टर ने एक शॉर्ट फॉर्म दे रखी है, इस तरीके से आप इसको यूज करो, ठीक है। अगर आप इस तरीके से यूज करते हो, फॉर्मेट कर लेता हूं, ठीक है, ये भी हटा दो, बस एम्प्टी टैग्स यूज कर लो, तो ये भी फ्रेगमेंट के जैसे यूज होंगे, और उस पर से इसको इंपोर्ट हटा भी सकते हो, स्टिल ये परफेक्टली काम करेगा, राइट। तो इस तरीके से आप लोग एम्प्टी टैग यूज करो, ये भी फ्रेगमेंट है, फ्रेगमेंट पूरा लिखोगे वो भी फ्रेगमेंट है, और आपको यहां पे समझ में आ गया कि इसका बेनिफिट है क्या। एक चीज मैं आपको और बताता हूं जो इसकी बेनिफिट है। मान लो आप यहां पे डाटा यूज कर रहे हो, देन यहां पे एक स्पैन था, ऑब्वियसली हम लोग डिव यूज करेंगे, फ्रेगमेंट यूज नहीं कर रहे होंगे, तो तभी तो इशू आएगा ना। तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से डिव रखा, और मैंने यहाँ पे ले लिया एक स्पैन। सबसे पहले मैंने ऐसी स्पैन ले लिया, एक और इजी तरीके से समझाता हूँ आपको, ठीक है। और स्पैन में मैंने लिख दिया यहाँ पे हेलो। अब जैसे मैंने हेलो लिखा स्पैन के अंदर, तो सारे के सारे हेलो एक ही लाइन के अंदर आएंगे। और मान लो मुझे किसी वजह से जो मैं टेक्स्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ एक ही लाइन के अंदर चाहिए था, अब क्या था कि मुझे यहाँ पे गलती से एक बी टैग भी चाहिए इस तरीके से, और यहाँ पे लिखना है यूजर इस तरीके से, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे ये लिखने की कोशिश करूंगा तो यहाँ पे एरर आ जाएगा। रीजन क्या है इसका, बिकॉज यहाँ पे तो मैं क्या कहते हैं एक ही टैग यूज कर सकता हूँ पेरेंट एलिमेंट में, दो टैग्स यूज कर ही नहीं सकता। देन इसके लिए मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे डिव यूज करना पड़ेगा, ठीक है, इस तरीके से डिव यूज करूंगा, देन इसके अंदर आप यहाँ पे यूज कर पा रहे हो। बट अब इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है कि सिंगल लाइन में नहीं आ रहे, सारे के सारे मल्टीपल लाइन में आ रहे हैं, ठीक है। अब अगर बिकॉज अगर हम लोग सिंगल स्पैन या फिर बी टैग यूज करते हैं तो सिंगल लाइन में आता है ना, अब डिव की वजह से मल्टीपल लाइन में आ गया, बिकॉज इसका जो डिस्प्ले है वो ब्लॉक होता है। इस केस के अंदर भी अगर मैं इनको हटा दूंगा तो भी आप देखोगे फिर से वापस एक लाइन के अंदर आना शुरू हो जाएंगे, राइट। सो ऐसी प्रॉब्लम्स को भी रिजोल्व करता है हमारा फ्रेगमेंट। आई होप यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि हम लोग फ्रेगमेंट यूज करते हैं, इसकी डेफिनेशन, इसकी शॉर्ट फॉर्म, कि हम लोग कैसे इसको यहाँ पे शॉर्ट तरीके से यूज कर सकते हैं, जो शॉर्ट सिंटेक्स है इसका ये। देन इसके एग्जांपल्स, जैसे मैंने आपको बताया था कि मल्टीपल डिव्स को निगलेक्ट कर सकते हैं, देन स्पैन वगैरह वाला जो डिस्प्ले ब्लॉक वाला इशू था, इन सबको रिजोल्व करता है, ये सारी चीज़ें पूछी जा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट। इसमें कुछ डाउट कंफ्यूजन है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछो, प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ये मेरा पेटीएम और जीपे का डोनेशन नंबर है। थैंक्स गाइस।